नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा इलेक्शन 2024। हरियाणा की 90 सीटों की स्थिति। बीजेपी की स्थिति में सुधार। कांग्रेस में ग्राफ गिरने से टेंशन। जाट दलित वोटर और थर्ड प्लेस डिसाइडिंग फैक्टर। बगावत की लंबी लिस्ट और 86 परिवारों की चाहत। हरियाणा चुनाव के वह फैक्टर जो आपको इलेक्शन रिजल्ट में देखने को मिलेगा। हरियाणा चुनाव में बीजेपी के लिए पहलवान और जवान अग्निवीर के मुद्दे के साथ जो 10 साल की एंट्री है बीजेपी की, उससे कैसे बाहर निकल पाती है कांग्रेस, कैसे जो है सरकार अपने पक्ष में कर पाती है। हरियाणा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के साथ मैदान में है, वहीं कांग्रेस 10 साल बाद वापसी करने के लिए इरादे से दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव मैदान में पूरा जोर लगा रही हैं। चुनावी रणभूमि में वोटर को ले जाने के लिए हर साल चली जा रही पहलवान जवान और अग्निवीर के मुद्दों के साथ कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत दिखाई दे रही है। अब हम बात कर रहे हैं जो 4 पॉइंट्स, 4 फैक्टर, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से किसकी सरकार बनने जा रही है। बागी उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस तक जो टिकटों के ऐलान में दोनों दलों में बगावत खुलकर सामने आई है। दोनों दलों में काफी नेताओं ने बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने के रूप में उन्होंने ताल ठोक दिया। 90 में से कई सीटों पर पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। इनमें अगर बात करें तो लाडवा सीट से बीजेपी की टिकट पर नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। लाडवा से सैनी के खिलाफ भाजपा के बागी जो हैं, संदीप मंत्री रणजीत चौटाला और गन्नौर के पूर्व मंत्री देवेंद्र कादियान बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय के तौर पर मैदान पे हैं। बीजेपी की लिस्ट में सफीदा सीट से मैदान में उतरे बच्चन सिंह आ रही है। बहन से राधा अलावत, गुरुग्राम से नवीन ऑयल गोयल और हसीन से नेजल उम्मीदवार केसर सिंह कप्तान के रूप में नाम भी हैं। वहीं कांग्रेस से बगावत कर चुनाव में मैदान में उतरे नेताओं की लंबी लिस्ट है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा, वल्लभगढ़ से सरदार राठौड़, बहादुरगढ़ से राजेश जून बटन निर्देशन मैदान में उतरे हैं। इस तरह से अगर हम बात करें तो दावेदारों की जो लंबी लिस्ट है वो काफी कुछ है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काफी मजबूत माना जा रहा है। वहीं कुमारी शैलजा भी दावेदारी अपनी रख चुकी है। सियासी परिवारों की चाहते हैं। हरियाणा की सियासत में परिवार बड़ा फैक्टर रहा है वर्षों से तक। सूबे की सियासत तीन लाल, भजन लाल, बंसीलाल, देवीलाल के परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। देवीलाल परिवार दो पार्टियों में, इंडियन नेशनल लोकदल और जन नायक पार्टी जैसे पीके लाल के परिवार भाजपा और कांग्रेस में बंटे हुए हैं। भजन लाल की बेटी कुलदीप विष्णु चौधरी बीजेपी में है। 86 परिवारों से आने वाले नेताओं को भी अपनी चाहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई तो हाल ही में हुए पंचायती राज हरियाणा के कार्यक्रम में मंच से उन्होंने बोला कि मैं सीएम चेहरा हूँ, फैंस चेहरा नहीं हूँ। बाहरी फैक्टर किस तरह से काम करते हैं इसमें, तो बाहरी फैक्टरों की बात करें तो हम बात करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की मुसीबतें ऐसे फैक्टर बढ़ा रहे हैं जो बड़ी हैं। बीजेपी के लिए पंजाब के किसान आंदोलन से लेकर दिल्ली के पहलवान आंदोलन तक बाहरी फैक्टर मुश्किल का सबब बन गए हैं। वही भाजपा भी हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट से लेकर कर्नाटक के अधूरे वादों और राहुल गांधी के आरक्षण पर अमेरिका में दिए गए बयान तक, इन सबको लेकर कांग्रेस घेर रही है। तो देखते हैं हरियाणा की जनता किस तरह से किसकी सरकार के पक्ष में वोट करती है। धन्यवाद।